सर पहले ये मुझे बताएं कि ये गधे का जो गोश्त बिक रहा है मार्केट में, क्या ये आप लोगों के इल्म में है, कोई चीज़ रिपोर्ट हुई है? देखिए मैडम, ये जो अभी आप जिस कार्रवाई का तस्करा कर रही थे, ये इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में था। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने जो है ये कार्रवाई की। इसमें तकरीबन 50 से करीब गधे जो हैं उन्होंने वहाँ पे पकड़े भी, उसका गोश्त भी मौजूद था। बेसिकली ये गैर मुल्कियों का एक स्लॉटर हाउस था, ये अनलाइसेंस्ड था और वो लोग क्या कह रहे थे कि उसको अपने मुल्क में एक्सपोर्ट जो है वो कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे गधे सस्ते हैं, वहाँ पे जो है ना उनके मुल्क में जो है वो महंगे हैं। अच्छा। और उसको वो जो है ना कई मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के अंदर और अपने खाने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनके नज़दीक ये हलाल, उनके नज़दीक जो है वो कि मतलब ये हराम नहीं है। तो इसके बाद हमने क्या किया कि हमने इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी और उसके बाद जो पंजाब फूड अथॉरिटी की रावलपिंडी की टीम हैं, इन्होंने पूरे इस्लामाबाद का और इस रावलपिंडी के जो है वो इंस्पेक्शंस की, तमाम किचन्स को देखा और उसके बाद जो है ये इसका रिबटल दिया, टेक्निकली रिबटल दिया कि ऐसा जो है हमारे यहाँ पे हमारे होटल्स में या रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है ना इस तरह से नहीं है। वो जो गोश्त दिया जा रहा है वो मटन या बीफ ही होता है, वो एक्सपोर्ट हो रहा था। एक चीज़ ये। अब दूसरी चीज़ ये है कि गधे का गोश्त तकरीबन जो है वो 4 गुना 5 गुना महंगा है बाहर। ना जो आपका बीफ है उससे तकरीबन ये 5 गुना महंगा है। किस तरीके से, आप एक आम सा गधा लेने जाते हैं तो 5 लाख से कम कीमत में वो नहीं मिलता। अच्छा, एक गधा 5 लाख का है? 5 लाख का एक गधा है, जबकि आपको जो बीफ है यानी कि बछड़ा है या कट्टा है, ये तकरीबन आपको लाख से 1.25 लाख में मिल जाता है। लाख 1.25 लाख 1.5 लाख में आपको मुनासिब जानवर मिल जाता है। तो जितना गोश्त फॉर एग्जांपल के 1000 रुपये किलोग्राम जो है इसका जो है ना बीफ आपको अगर मिल रहा है तो 5000 रुपये पर केजी जो है वो आपको गधे का गोश्त देना पड़ेगा। अब अफोर्डेबिलिटी एक नहीं है, और दूसरा ये है कि जब अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है, लोग तो सस्ती चीज़ की तरफ प्रेफर करेंगे ना, कि बहुत से लोग जो है वो मटन नहीं खाते, बीफ खाते हैं कि बीफ जो है वो सस्ता और है। 5000 किलोग्राम का तो गोश्त कोई नहीं खा सकता। 5000 रुपये पर केजी जो है वो कोई भी अफोर्ड नहीं करेगा। सर मुझे बताइएगा कि गधे की गोश्त देखने में उसकी अलामात कैसी हैं, देखने में कैसा होता है, क्योंकि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो गोश्त ले रहे हैं वो ठीक है नहीं है। वैसे तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन इन केस कोई आ जाता है, एक्सपायर्ड गोश्त आ जाता है, कहीं पड़ा होता है, तो उनको ये तो पता होना चाहिए ना कि ये गोश्त कैसे दिखता है। देखिए गधे के गोश्त जो है उसकी पहचान ये है कि ये, इसको हम कहते हैं डार्क रेड होता है। डार्क रेड है। और जबकि मटन या बीफ जो होता है ये चेरी रेड होता है, यानी कि उससे लाइट कलर का होता है। पकने के बाद मटन या बीफ जो होता है ये टेंडर होता है, जो गधे का गोश्त है वो सख्त हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा जब भी आप गोश्त लेने जाए, मैं चंद एक चीज़ें जो है वो बताना चाहूँगा कि एक तो आप देखें कि वहाँ पे स्मेल जो है, जो गोश्त की, नॉर्मल गोश्त की स्मेल, ताज़ा गोश्त की स्मेल है उस तरह की होनी चाहिए। फाउल स्मेल जो है वो नहीं होनी चाहिए, एक चीज़। दूसरा ये है कि जो मटन या बीफ है उसको जो चेरी रेड है ना, यानी कि डार्क रेड से थोड़ा सा लाइट वो रेड होता है, वो होना चाहिए। अगर वो ग्रीनिश हुआ है या उसके ब्लैकिश हुआ है या कहीं पे उसके नीले जो है ना वो आपको निशानात नज़र आ रहे हैं, तो इस तरह का गोश्त जो है वो आप नहीं लें। इसी तरह से अगर आप चिकन ख़रीदने जाते हैं, चिकन मीट ख़रीदने जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अपने सामने उसको ज़िब्बा करवाएं। 1.5 kg से ज़्यादा जो है उस चिकन बर्ड की जो है ना वो वज़न होना चाहिए। 1.5 से लेकर वो 2 भी हो सकता है, 2.25 हो सकता है। आप खुद देख सकते हैं कि उसकी आंखों से पानी वगैरह तो नहीं बह रहा, उसके जिस्म के ऊपर किसी बीमारी के निशान वगैरह तो नहीं है, उसकी टांगें तो टेढ़ी नहीं हैं। ये आप अपने सामने देखें, उसके बाद उसको अपने सामने ज़िबा करवाएं। जब अपने सामने उस गोश्त उसको जो है वो बर्ड को ज़िबा करवाएंगे तो उसका जो कलर गोश्त का होगा वो लाइट पिंक होगा, लाइट पिंक, थोड़ा सा ये होगा तो लाइट पिंक होगा। लाइट। अच्छा मुझे ये बताइएगा आसिम साहब के जो मीट पड़ा होता है बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर, सारा कुछ साफ़ सुथरा करके उन्होंने डिश आउट किया होता है, पैक किया होता है कि बस आप आएँ और ले जाएँ, तो उस मीट के ऊपर आप क्या कहते हैं? वो मीट कैसे चेक किया जा सकता है कि वो एक्सपायर्ड तो नहीं है? क्योंकि वो तो रेफ्रिजरेटर्स में पड़ा होता है, हमें तो लग रहा होता है फ्रेश। देखिए उसमें 2 चीज़ें हैं। हमेशा से जब भी कोई भी चीज़ आप लेने जाएं तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। कोई भी
प्रोडक्ट है, कोई भी फूड प्रोडक्ट है, इवन कोई भी प्रोडक्ट है, तो आप उसकी एक्सपायरी डेट को नंबर 1 चेक कीजिए। दूसरे नंबर पे ये गोश्त जो है इसको चिल्ड होना चाहिए कि वो क्या उसके अंदर टेम्परेचर जो मेंटेन किया गया था वो भी आपको देखना चाहिए। उसके अलावा आप ये भी ज़रूर देखें, उसको स्मेल भी करें। जब आप उसको परचेज़ कर रहे हैं तो उसको स्मेल करें। अगर उसकी स्मेल जो है वो बैड स्मेल या फाउल स्मेल आ रही है तो आप उसको नहीं लें। तो आप उसको पंजाब फूड अथॉरिटी 1223 जो हमारी टोल फ्री नंबर है उस पर भी इतला कर सकते हैं कि इस तरह से इस मार्ट में हमने इस तरह का जो है वो गोश्त देखा है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं कि अगर आप, और फिर आप जो है ना मुख्तलिफ जो मशहूर ब्रांड्स हैं उन्होंने अपना टेम्परेचर मेंटेन किया होता है, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि लाइट के जाने की वजह से उन फ्रीजर्स का टेम्परेचर जो है वो मतलब नीचे गिर जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से कोई इशू हो सकता है, स्मेल आ जाती है और ख़राब हो जाता है। ये सीज़न भी ऐसा ही है। सर अभी हम मज़ीद इसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे और आपसे सवाल मेरे बहुत ज़्यादा हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम लोग वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे अनहाइजेनिक मीट के ऊपर और अब हम बात करेंगे जो दूध है और कितना जो दूध है वो कहते हैं ना कि वेस्ट होता है, कितना दूध जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होता है वो ख़राब हो जाता है और सूरत ये होती है कि उसको सिर्फ फेंका जा सकता है या उसको भी कंज्यूम किया जाता है। तो हम बात करेंगे पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल हमारे साथ आज मौजूद हैं आसिम मजीद साहब। आसिम साहब मुझे ये बताइएगा कि हम थोड़ी सी अगर दूध के ऊपर बात करें, हमने देखा है कि दूध जो है कितना ज़्यादा दूध जो है वेस्ट हो रहा होता है, लोग फेंक भी रहे होते हैं और अक्सर दूध ख़राब भी बिक रहा होता है। उसके ऊपर आप लोगों की क्या लेजिस्लेशन है, कैसे आप पकड़ते हैं, क्या कार्रवाइयाँ आपने की हैं पिछले दिनों में? देखिए मैडम, पिछले पूरे साल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने तकरीबन 380 मिलियन लीटर से ज़्यादा दूध जो है वो चेक किया पूरे पंजाब में। 380 मिलियन यानी कि 38 करोड़ लीटर से ज़्यादा हमने दूध जो है पूरे पंजाब में पिछले फाइनेंशियल ईयर में चेक किया। उसमें जो 430 हमारी FIRs हैं कि जो दूध में मिलावट करने वाले लोग थे, 430 FIRs पूरे साल में। और उसके अलावा हमने दूध में किस चीज़ों की मिलावट की जाती है? मैडम नॉर्मली जो दूध तैयार किया जाता है जिसको हम जाली दूध कहते हैं, उसमें स्किम मिल्क को ऐड किया जाता है, खुश्क दूध को, उसके साथ ऑयल या घी जो सस्ता वाला होता है वो उसमें ऐड कर दिया जाता है ताकि उसकी फ़ैट कंटेंट को पूरा किया जाए। उसके अंदर समटाइम्स थोड़ी सी शुगर ऐड कर देते हैं, समटाइम्स उसकी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड उसमें ऐड कर देते हैं ताकि वो कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व हो सके। तो इस तरीके से करके वो दूध जो है वो सिंथेटिकली बनाया जाता है। और हमने तकरीबन 16 लाख किलोग्राम के 16 लाख लीटर्स के करीब जो है दूध उसको तलफ़ किया पूरे पंजाब में और 430 जो है वो FIRs की। अगर हम इसका कंपैरिजन पिछले सालों से करते हैं तो पिछले सालों की निस्बत हमने मिल्क की इंस्पेक्शंस जो हैं वो पहले से 3 टाइम्स ज़्यादा की। ठीक है। और अपनी जो एनफोर्समेंट है उसको सख्त किया, अपने नाकाजात ज़्यादा किए, शाम को भी सुबह के भी, कि 3 टाइम्स हमारी इंस्पेक्शन ज़्यादा हुई। उसकी वजह से क्या हुआ कि 4 टाइम्स दूध की जो अडल्ट्रेशन है वो कम हुई। हमने सख्ती बहुत की है, 430 FIRs पूरे साल में। मुझे ये बताएगा कि कैसे पता लग सकता है एक कॉमनर को कि ये जो दूध है ये मिलावट ज़्यादा तो नहीं है या ये खालिस है? क्या इसका एक होता है, एलिमेंट्स होते हैं? देखिए इसमें 2 चीज़ें, एक तो ये है कि एट द फेस ऑफ इट अभी इंशाल्लाह हम एक किट जो है वो बना चुके हैं, उसको हम PCSIR से अप्रूवल के वो मराहिल में है। तो हम वो एक सस्ती किट जो है वो तमाम शहरियों को मुयस्सर आएगी कि उससे भी वो चेक कर सकेंगे ये दूध में कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है। दूसरा ये होता है कि दूध की भी स्मेल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दूध है या इसके अंदर किसी चीज़ की मिलावट जो है वो की गई है। और इसके अलावा तीसरी चीज़ इसमें ये होता है कि जब आप दूध को बॉयल करते हैं, अगर वो किसी मतलब सिंथेटिक तरीके से या जाली तरीके से बना हुआ दूध है तो उसके बर्तन के पैंदे में कुछ जो है ना वो उसकी वाक़ियात खुश्क दूध टाइप की जो है ना वो बच जाती हैं। तो ये चंद एक चीज़ें जिनसे आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है फ्री मिल्क टेस्टिंग जो है पंजाब फूड अथॉरिटी ने ये एक मेकनिज़म बनाया हुआ है। आप हमारे ऑफिस से आके दूध को चेक करवा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट।
वो आपको हम 30 to 40 सेकेंड्स के अंदर चेक करके दे सकते हैं कि ये दूध जो है वो इसमें किसी चीज़ की मिलावट है या नहीं। तो ये चंद एक ऐसे टूल हैं जिनसे आप चेक कर ठीक सकते है, हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल आसिम जावेद साहब।